चलिए। हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे आप लोगों को। और हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हमारे साथ में हमारी सिस्टर्स हमारे बीच में हैं और वो लाइन पे हैं, तो हम चलते हैं। पहले उनके साथ में प्रेयर करेंगे और उसके बाद में आप सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं होंगी। सिस्टर, आप वचन में चलने के लिए प्लीज प्रेयर कर दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 है मेरे सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र मेरे खुदावन प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, ये दिन दिखाया सुंदर दिन पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब लोग जुड़े हो पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे सुंदर प्रभु गीतों के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग यहाँ बैठे और जो आपके वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन सबके साथ होइए मेरे प्रभु। यहाँ कल बुद्धि भी के खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो भाई अब पिता परमेश्वर जो वचन को देंगे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि और अकल को खोलिए प्रभु, जो हम इस वचन को प्रभु ग्रहण कर सके और प्रभु पिता परमेश्वर हम भी प्रभु आगे बताने वाले वचन को मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। इस प्रभु इस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु हम आगे पिता परमेश्वर प्रभु बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज का वचन परमेश्वर का जो है और जो हम आपको बताने जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी खाली जगहों को मैं भर दूंगा। आज आपकी खाली जगहें क्या हो सकती है? कौन सी खाली जगह है? परमेश्वर का वचन है। आज सुबह में जब कल था, मैं ये वचन कल का था और शाम को भी हमने एक जगह पर ये दिया है, और आज मैं आप लोगों के बीच इस वचन को कल सुबह इसी टाइम में इस वचन को देने वाला था, लेकिन वो मेरे माइंड से निकल गया था। परमेश्वर ने कुछ नया दिया था। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं खाली जगहों को भरने जा रहा हूं। तो आपकी खाली जगहें कौन सी हैं? कुछ भी खालीपन को भर देगा परमेश्वर कह रहा है। भरने वाला परमेश्वर कह रहा है तेरी रिक्त स्थानें खाली जगहें मैं भर दूंगा। वो कौन सी भी हो सकती हैं। आपका घर हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां, आपके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, आपकी तमाम चीजें, आपकी नौकरी, आपका काम धंधा, आपका बिजनेस, जितनी भी सारी चीजें हैं जिनमें खाली हो गई हैं जगहें। आपके पति पत्नी के रिश्ते हैं, टूट रहे हैं, परमेश्वर उनको जोड़ देगा क्योंकि वो खाली हो रहे हैं। अब वो खाली हो चुकी है जगह, लड़के आपने, शत्रु ने उन जगहों को खाली कर दिया है, आपके बीच में एक गैप बना दिया है, उसने आपको लड़ने झगड़ने वाला बना दिया। परमेश्वर आज इन चीजों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन आज आप देखेंगे कि परमेश्वर, अगर विश्वास करेंगे तो चमत्कार आपका है। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि ये मेरी जिंदगी में होने जा रहा है, ये मेरे लिए है, तो ये सिर्फ आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। क्योंकि कोई भी वचन हमें यूं ही नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ्य है, बल वाला, ताकत वाला। परमेश्वर कहता है मैं ही हूं तो हूं, मैं ही हूं, वो मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। आपको एक चीज बता देता हूं मैं सब चीजों काम करने से पहले, क्योंकि हर इंसान परमेश्वर पे विश्वास करता है। हम अपनी गलतियों के कारण अपने ही कामों में फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उन चीजों का मानने वाला, कहने वाला नहीं हूं। तुम गलतियां करते हो, गुनाह करते हो, पाप में पड़ते हो। अगर तुम गलतियां और गुनाह नहीं करोगे, पाप में नहीं पड़ोगे, और तुम्हें पाप में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। पाप को बचाने के लिए परमेश्वर आया है, और वो आज छुड़ाने भी आया है आपको। आज अपना वचन वो यही लेकर के आया कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हुआ हूं। तो वो छुड़ाने जा रहा है आज को आपको। आपकी जगहों को जो खाली हो चुकी है उन्हें भरने जा रहा है। सो प्लीज धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। मैं सिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे साथ में बीच में परमेश्वर का वचन खोल लें, और वो परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगी। और जिन जिनके पास में प्लीज वचन है तो वो एक बार ध्यान रखें और वो निकाल लें। सबसे पहले परमेश्वर का वचन लुका उसका 5 बाब और उसकी वो पहली आयत से लेकर के 11 आयत तक पढ़ दें, कोई भी है।
या उससे 20 तक पढ़ दें बस। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दें, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा इसको, प्लीज सिस्टर। लुका 5:11। जी, लुका 5:11। पहली आयत से लेके 11 तक पढ़ना है सिस्टर। लुका 5 पहले से 11। हाँ जी। जी मैं पढ़ती हूँ। पहला लूका 5 की पहली आयत से 11 आयत तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे गत्समनत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन था चढ़कर चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे में थोड़ा हटा ले चल। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर पड़े। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के से भागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को शीप सा पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे और लिए। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू सिस्टर। इसका जरा एक तीसरी आयत पढ़ेंगी दोबारा से। 5:3 पढ़ते हैं दोबारा। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से हटा ले चल। तब वे बैठकर लोगों को नावों पर से उपदेश देने लगा। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यहां पर आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने लगे। जब वो गए और जाकर के उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि यहां पर नाव लगी हुई है, और वो जाकर के पतरस के पास में गए, वहां पे 2 नाव लगी देखी और नाव में चढ़ गए और चढ़ के कहा, इसे दूर हटा ले। पतरस की नाव अभी तक खाली है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अब देखिए नाव में जा बैठे हैं, यानी कि उसकी नाव अभी तक खाली थी। उसके नाव में कुछ नहीं था, यीशु मसीह नहीं थे। अब यीशु मसीह उसकी खाली नाव में जा बैठे हैं, यानी कि परमेश्वर यीशु अब उसकी नाव को भर दिया है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मैं तेरी नाव में आ चुका हूं। अभी तक खाली थी, अभी तक परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तक उसकी नाव खाली थी, लेकिन अब भर रही है, क्योंकि यीशु मसीह अब आ गए हैं, वो भर गई।
जब मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन, उसकी आत्मा जब गुनाह और पापों में पड़ा होता है तो वो खाली बर्तन के समान होता है, खाली होता है, उसमें कुछ नहीं है पाप के सिवाय। और परमेश्वर कहता है कि मैं गुनहगारों के लिए और पापियों के लिए आया कि मैं उन्हें शुद्ध कर सकूं, उनको गुनाहों को माफ कर सकूं और पापों को क्षमा कर सकूं। वो अब जब परमेश्वर उसके अंदर आता है, जब परमेश्वर उसके गुनाह और पापों को निकालता है, माफ करता है, वो फिर से परमेश्वर में न्यू हो जाता है। अब नई बर्तन की आवश्यकता है। अब परमेश्वर ने उसे फिर से नया कर दिया। अब तक जो भरा हुआ था वो गंद से, बुरी चीजों से भरा हुआ था, खाली था एक तरीके से वो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी नहीं था जिससे वो भरा जाए। लेकिन परमेश्वर यहोवा का जो वचन उसमें आता है, अब वो आत्मा से भर गया है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ मनुष्य, वो बर्तन भरा हुआ है, अब खाली नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही पतरस की नाव जो खाली पड़ी थी वो भर रही है, अब भर चुकी है। अब परमेश्वर उससे कहता है, पतरस से जब वो वचन सुना रहा होता है तो पतरस क्या कर रहा होता है, वहां पे जाल को धो रहा होता है, अपने जाल को, और धोते 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 उसके कान परमेश्वर के वचन पे लगे हुए हैं, वो भर रहा है। देखिए अब खाली जगहें भर रही हैं उसकी, अब उसका कान परमेश्वर के वचनों में भी लगा हुआ है, क्योंकि वो धो तो रहा है लेकिन वो उसकी बातों को भी सुन रहा है। और जब उसकी बातें, परमेश्वर की बातें जब आपको पहुंचती, जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है, आप बदल रहे होते हैं, आपका जीवन बदल रहा होता है, आपकी सोच बदल रही होती है, आपकी आत्मा बदल रही होती है, आप नए हो रहे होते हैं, आपके काम बदल रहे होते हैं, खाली जगहें भरने लगती हैं आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई हिस्सा खाली है, परमेश्वर उसे भर रहा है। जब ये परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, आपके लिए है ये वचन आपके लिए है। आप नए होने जा रहे हैं, आप भरने जा रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके तमाम कामों को परमेश्वर बदल देगा। वचन बदलता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बदल सकता आपको, वो कुछ नहीं बदल सकता। मनुष्य के हाथ में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को बदल सके। आत्मा परमेश्वर की बदल सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा शरीर को बदल सकती है, शरीर आत्मा को नहीं बदल सकता। यानी कि परमेश्वर का वचन काम करता है, वो मनुष्य की आत्मा और शरीर को दोनों को बदल देता है। पतरस परमेश्वर का वचन सुन रहा है और वो बदल रहा है, उसके अंदर बदलाव आने लगा है। वो बदलाव अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे, वो काम करेगा उसका बदलाव। परमेश्वर ने जब उससे ये कहा कि पतरस, जब उसने वचन को लोगों को सुना दिया और वचन बांट दिया, अब वचन परमेश्वर का पतरस के पास में भी है, वो सुन रहा था। अब पतरस से कहा, नाव को थोड़ा गहरे में लेके चल, अंदर लेके चल। पतरस ने सुना, अंदर जाकर के क्या करना चाहता है ये? चलो हो सकता है कि ये सोच रहा होगा, चाहता होगा कि मैं अंदर तक थोड़ा घूम फिर के आऊं, कभी नाव में बैठ करके उस तरफ को नहीं गया होगा, या लोगों से थोड़ा सा ये हो गया तो इसने सोचा अपने आप को फ्रेश करने के लिए थोड़ा मैं पानी में, नाव में या इस नदी में घूम लूँ थोड़ी दूर तक जा करके। उसने ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो उसने उठाया अपना जाल, अपनी नाव में रखा और ले करके नाव को अंदर चला गया और लेकर चलने लगा। जब लेकर चलने लगा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तब जब परमेश्वर ने गहराई जगह देखी और स्थिर करा, उससे कहा कि पतरस नाव को रोक, और उसने रोका। और रोकने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि पतरस जाल डाल। जब पतरस से परमेश्वर कहता है कि तू जाल डाल, तो पतरस तो कहता है कि प्रभु मैंने तो सारी रात जाल डाला, इसके अंदर पूरी रात मेरी गुजर गई, मैं बिल्कुल भी वो क्या नाम है रुका नहीं, और जाल मेरे साथ साथ मेरे मित्र भी इस नदी में जाल डाल डाल के सारी रात परेशान हो गए, हमें कुछ ना मिला। और मैं कहता है प्रभु मैं तो एक्सपर्ट हूं, मेरा काम ही मछलियों को पकड़ने का है, मुझसे ज्यादा बेहतर किसको पता होगा, इस नदी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, मैं सारी रात डाल के जाल परेशान हो गया हूं। परमेश्वर कहता है तू एक बार जाल डाल तो सही। तो कहता ठीक है प्रभु। चाहता तो वो परमेश्वर को डालता नहीं, डाल को मना कर देता, लेकिन उसमें बदलाव आ चुका था क्योंकि वो वचन को सुन रहा था।
और वचन को सुनने के बाद उसके अंदर यह बदलाव आ चुका था कि अब वो परमेश्वर की बात को सुन रहा था और मान रहा था। परमेश्वर ने कहा कि पतरस जाल डाल, तो कहता ठीक है प्रभु, मैं डाल चुका हूं रात भर, लेकिन तेरे कहने पे मैं डालता हूं। तो वो उसके कहने पे क्या करता, जाल को डालता है। और जैसे ही वो जाल डालता है और डालने के बाद में उसके मन में, उसके दिमाग में तो थी, उसे मालूम था कि मैं जाल डाल तो रहा हूं, इसमें है कुछ नहीं और कुछ नहीं आने वाला है। क्या होगा, मेरा थोड़ा सा वक्त खराब होगा, थोड़ा सा समय खराब होगा, एक बार डाल करके मुझे निकालना ही तो है, कोई बात नहीं, निकाल ले, कर लेते हैं। उसने अपनी उच्च सोच को, जिसमें वो चल रहा था, उसे ये सोच करके डाला कि मैं इसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, और ये डाल दिया, ले। और जैसे ही डाला और डालने के बाद में अब वो जो खींचने के लिए तैयार हुआ है, तो वो उसी सोच से खींच रहा है कि इसमें अब कुछ आया तो है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं परमेश्वर को, प्रभु को भी, गुरु को भी दिखा देते हैं खींचकर कि मैंने तो पहले ही मना करा था इसमें कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही वो उसके बाद जाल को खींचने लगता है, तो जाल को खींच ही नहीं पाता, अटक जाता है जाल। अब वो जाल खींच रहा है, नहीं खींच रहा, वजन बढ़ गया उसका, बदलाव हुआ है। जाल खाली था, खाली फेंका था, भर गया है। हालेलुया। जाल खाली फेंका था, सारी रात पतरस जाल को फेंकता रहा, वो खाली ही रहा उसका। और जैसे ही गुरु ने कहा जाल फेंक, जाल खाली, जाल भर गया है। आपका जीवन भी खाली है, और आज जब परमेश्वर यीशु का वचन आपके पास पहुंच रहा है, वो भर रहा है। हालेलुया। वहां खाली जाल भर गया, यहां आप, परमेश्वर आपको अपने वचनों से भर रहा है। आपके जीवन में कोई भी जगह खाली होगी, वो भर जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो किसी को भी छोड़ता नहीं। हालेलुया। पतरस का जाल भर गया है, वो खींच नहीं पा रहा जाल को। नाव तो पहले ही भर चुकी थी। नाव, जब यीशु मसीह उस नाव में बैठा था, पतरस की नाव तो पहले ही बस भर गई थी। पतरस, यीशु मसीह ने उसकी नाव को पहले ही भर दिया था। जैसे ही जाके यीशु मसीह उस नाव में बैठे, वो पहले ही भर चुकी थी। सिर्फ नजर का काम था, क्योंकि पतरस को वो नजर दी नहीं गई, पतरस की आंखें खुली नहीं थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था कि मेरी नाव अभी भरी है या नहीं, उसको नहीं दी गई। आपको एक बात बता देता हूं मैं, आपको अलीशा के बारे में पता होगा। जब अलीशा को चारों ओर से घेर लिया जाता है, सैनिक आके घेर लेते हैं पहाड़ी के ऊपर, और जो उसका दास होता है, वो जब बाहर सुबह के समय में ढूंढने और घूमने के लिए निकलता है और देखता है कि बड़ी साना और छावनी मेरे आगे पड़ी हुई है, तो कहता है, गुरु जल्दी से और चल, हम भाग चलते हैं यहां से, यहां तो बहुत बड़ी सेना आई हुई है, हम मारे जाएंगे। तो क्या कहता है अलीशा, क्या कहता है, ना घबरा, ना घबरा, तुझे नहीं पता कि जो हमारी ओर है वो इनकी सेना से कहीं अधिक और ताकतवर है। तो कहता है, हमारी ओर कहां है? वो देखता है, उसे तो कुछ नजर नहीं आता, और वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुलती है, तो वो क्या देखता है कि अलीशा के पीछे स्वर्गदूत आग से जले हुए रथ और नंगी तलवारें जिनमें आग लगी हुई है, कह रहा है भरा पड़ा है, कह रहा पूरी की पूरी सेना, स्वर्ग की सेना वहां खड़ी हुई है, सिर्फ एक दास को बचाने के लिए, एक अपने बेटे को, एक बच्चे को परमेश्वर बचाने के लिए स्वर्ग की पूरी सेना वहां पर मौजूद थी। कोई देख नहीं पा रहा था। उसके दास की भी आंखें जब खुली, जब उसने देखा कि अलीशा को बचाने के लिए स्वर्ग की सेना यहां उतर आई है। आप परमेश्वर के लिए अलीशा हो, आप अलीशा की तरह हैं। आपको अकेले को बचाने के लिए परमेश्वर अपना वचन भेज रहा है, वो भर रहा है आपको, आपकी खाली जगहें भरने जा रही हैं। आप परमेश्वर के बिल्कुल उसने ही नजदीक हो जैसे परमेश्वर के नजदीक था वो। अलीशा ने कहा कि परमेश्वर की आंखें खोल दे, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं, तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। बोलो तो सही, तुम बोलते नहीं तो होता कहां से है?
यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने कहा कि नाव में जाल डाल जिसके अंदर, और जैसे ही उसने कहा और उसने जाल डाला, हो गया। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही भरने जा रहा है। आपके लिए परमेश्वर बोल नहीं रहा, परमेश्वर वचन के द्वारा बोल रहा है। ये मत सोचना कि परमेश्वर नहीं बोल रहा है, परमेश्वर ही बोल रहा है। यीशु ही आपसे बातें कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुझे भर रहा हूं। पतरस की नाव तो उसी टाइम भर गई थी जब परमेश्वर यीशु मसीह बैठा हुआ था। अब सिर्फ आंखों से नसरा, उसका चश्मा उतारने की आवश्यकता थी। जब उसने जाल को खींचना चाहा, नहीं खींचा, और जब अपने साथियों को बुला करके उसने कहा कि आओ और मेरी मदद करो, और जब उसकी मदद करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी भी नाव भर ली और पतरस की भी नाव भर गई लबालब। इतनी मछलियां कहां से आ गई? सारी रात उसे कुछ नहीं मिला और अब एक बार डालने पर इतनी मछलियां, जाल फटने लगा उसका। जिस वक्त परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपके जीवन में काम हो जाएगा। इतनी मछलियां, सोच के देखो। आपको एक उदाहरण और देता हूं मैं। ज़कई का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। जब वो पेड़ पर चढ़ जाता है और परमेश्वर को देखने के लिए कि मैं परमेश्वर यीशु को देखना चाहता हूं कि वो है कैसा। वो छोटा था तो भीड़ में ना घुस पाता था और ना ही देख पाता था। कई बार उसने देखने की कोशिश करी होगी। जब सुना होगा कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है और जा रहा है, नहीं देख पाया। उसने सोचा आज जरूर देखूंगा मैं। इच्छा थी उसकी देखने की। पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ गया और उसे देखने की ख्वाहिश थी उसकी, और उसने ऊपर से उसने देख भी लिया यीशु को। और जब यीशु को देखा तो यीशु ने खुद उसको देखा और उससे कहा, ऐसा कहीं नीचे उतर के आ, मुझे आज तेरे घर चलना है। आज मैं तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। अब एक चीज यहां पर बड़ी कॉमन है। पतरस के पास में जब यीशु मसीह उस झील के किनारे आया तो पतरस से नहीं कहा था उसने कि मुझे बोल कि मैं तेरी नाव में आ जाऊं। उसने नहीं कहा था। और पतरस ने नहीं कहा कि प्रभु मेरी नाव में आओ। वो कहते हैं पतरस से कि तू मुझे नाव में, मैं बैठने जा रहा हूं। और वो उसकी नाव में बैठ गए। भर गई उसकी नाव बैठने के साथ। ज़कई के घर में कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे घर चलूंगा, उतर के आ, नीचे चलना है मेरे को। उसका घर आबाद हो गया। वो कहने लगा कि मेरा जितना लोगों से लिया है या लूटा है या चोरी करी है, मैं उसको 4 गुना वापस कर रहा हूं, 10 गुना वापस कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है इसके घर में उद्धार आया है। कौन आया है? उद्धार आया है इसके घर के अंदर। उद्धार कौन आया है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर पिता का पुत्र आ गया है, इसलिए उद्धार आ गया है। उसके घर भर गया है उसका। अब उसे उस रुपये और पैसे की और धन दौलत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ने आके भर दिया है। उसने खुद कहा है कि मैं तेरे घर जाना है मेरे को आज परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। आज वो आपके घरों को भरने के लिए आ रहा है। आज आपके घरों को, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपके कामों को भरने के लिए आ रहा है वो आज। यकीन जानिए, विश्वास करना इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। वो कहता है मेरा वचन यूं ही व्यर्थ नहीं जाता है। पत्थर की लकीर है उसका वचन, जो उसने बोल दिया वो पूरा होता है। आज आपके घर के रिश्ते सही नहीं है, आपके बेटे बच्चों से रिश्ते सही नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके विश्वास करना परमेश्वर से और कहना घुटनों के बल आकर के, तेरा वचन सुना परमेश्वर, तूने बोला है कि मैं तेरे घर आ रहा हूं। परमेश्वर मेरे घर आए। मेरे रिश्ते खराब है, मेरी बीवी के पत्नी के साथ में रिश्ते खराब है, मेरे बच्चों के साथ रिश्ते खराब है। परमेश्वर नया कर देगा, भर देगा आपको, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देगा परमेश्वर उन्हीं रिश्तों को। आज आप दुख तकलीफ परेशानी में, आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, परमेश्वर से बोलो मेरे परमेश्वर मेरे घर में बीमारी का है। वो खाली जगह जो बीमारी ने घेर रखी है, परमेश्वर उसे भर देगा, हटाएगा, उसे निकालेगा, बाहर करेगा। कहेगा ये खाली जगह मेरे बच्चों के लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन के द्वारा भर देता हूं। परमेश्वर आज आपके घर में है ब्लेस। वो आज आपको ब्लेस करने के लिए आ रहा है, आप चंगा करने के लिए आ रहा है, आपको ठीक करने के लिए आ रहा है। आपकी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ गई हैं, आपका परिवार, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ नहीं रही हैं। आप चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, बैठते हैं प्रार्थना करने, नहीं कर पा रहे हैं।
परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। प्रार्थना करना, मांगना, ग्रहण करना परमेश्वर की बातों को। जो वचन कह रहा है वो भर रहा है आपको। आत्मा से ही भरेगा, सामर्थ से बचेगा, सोच से भर देगा आपको। आज डबल करेगा परमेश्वर आपको। मैंने कल भी आपको इस वचन के बारे में बताया था। परमेश्वर आपके बिजनेस को डबल कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है मैं भरने जा रहा हूं। हम वचन को कई बार पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है, हमें आत्मा से बताता है कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं। यकीन मानिए मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे भाई और मेरे सारे लोग देखने वाले ऑनलाइन जितने भी हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सचमुच ब्लेस करने जा रहा है आपको। आप कुछ भी मांगिए, आप उससे कोई भी खाली जगहों को आप परमेश्वर से बोलिए, वो भर रहा है। मैं जानता हूं परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपका जीवन बदल रहा है। वो आपकी सोचों को, आपके हृदय, आपके मनों को बदल रहा है। आप परेशान हो सकते हैं, दुख में, तकलीफ में, पैसा नहीं है आपके पास में, घर में परेशानियां, टेंशन है। परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है आप सब लोगों को। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आप लोगों को आत्मा से, सामर्थ से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बने रहो। वो आपको कुछ देना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। वो चाहता है तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके बने रहो। छोड़ना नहीं है उसे। आप छोड़िएगा नहीं, प्लीज। परमेश्वर को पकड़ के रखिए, उसमें विश्वास करिए, उसमें बने रहिए। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो आपको हर गिरते हुए मनुष्य को उठाना खड़ा करता है। वो आपके घुटने और आपके टांगों में जान और बल डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। वो कुछ देना चाहता है, कुछ कराना चाहता है। देखिए परमेश्वर आपसे और क्या कराना चाहता है वो। अब हम चलेंगे वचन में। मरकुस 1 बाब पढ़ दीजिए कोई भी, और उसकी पहली 14 से थोड़ा सा। मरकुस 1 बाब है। हाँ, हम पढ़ेंगे मरकुस 16 पढ़िए। 16 सिस्टर, 16 आयत पढ़िए, उसकी 16 आयत। अच्छा जी। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शेमोन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। परमेश्वर कहता है उनसे कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मछलियों को पकड़ने वालों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बताइए, पतरस समझ गया था। पतरस के साथ में जितने भी लोग थे वो समझ गए थे कि मेरी नाव भर चुकी है, और जो मनुष्य मुझे एक बार जाल डालने पर इतनी मछलियां पकड़वा सकता है, वो कुछ भी करा सकता है। इन मछलियों को मैं कभी भी पकड़ सकता हूं। अगर ये मेरे साथ रहेगा और ये मुझसे बातें बताएगा, कहेगा, तो ये बिजनेस, उसके पास में इतनी मछली आ चुकी थी कि वो इतनी कभी उसने नहीं पकड़ी थी, और वह बड़ा धन दौलत कमा सकता था। लेकिन वचन बताता है वो सारी कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चला गया, क्योंकि वो समझ चुका था, उसकी आत्मा बदल चुकी थी, उसमें नया नया काम होने लगा था, उसके खाली जगहें जो थी उसकी वो भर चुकी थी। अब वो परमेश्वर को पहचान चुका था, उसके वचन को जान सका था, उसके शब्दों से उसका जीवन बदल चुका था उसका। इसलिए वो पीछे चला गया, सब कुछ छोड़ करके। पकड़ा था, वहीं छोड़ दिया उसने। आप भी इसी तरीके से सब कुछ छोड़ दोगे। जब परमेश्वर का आत्मा आप में काम करेगा, आप जब बदलते हुए देखोगे, अपने आप को चेंज होते हुए देखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और वो करेगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है। आप उसके पीछे लगे रहें, परमेश्वर आज आपके जीवन में नया कर देगा, पकड़ने वाला बना लेगा, आपको ऐसी अद्भुत ताकत और सामर्थ्य देगा जो हमेशा वो अपने वचनों में बोलता है। आप मुंह से बोलो, हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर क्या करता था? वो खुदावंद खुदा, वो बोलता था और वो होता था। आज भी वो कहता है, होता है, और उसी की रूह और ताकत आज आप में और मुझ में है। बशर्ते हम उस भरोसे से और विश्वास से नहीं बोलते। जो उसमें है वो हम में भी है।
सो प्लीज अपने आप को ताकतवर समझो, कमजोर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो ताकत आपको दी है वो सिर्फ आपके पास में, मनुष्यों के पास में है और किसी को नहीं दी है। किसी दिन मैं फिर दोबारा इस टॉपिक पे आपको और दोबारा बताऊंगा कि परमेश्वर ने जो दिया है इतना अद्भुत है कि उसे आप पहचान नहीं पा रहे। मैं जरूर बताऊंगा उस चीज के लिए आपको। सो थैंक यू। परमेश्वर का वचन आज आप सबको नए सिरे से भर रहा है और भर दिया है। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज के इस वचन के द्वारा हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा जो मेरे साथ में ऑनलाइन है और मेरे साथ में जो ग्रुप में अभी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग सब मेरे लिए साथ में प्रार्थना करिए। किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पीड़ा है तो परमेश्वर आज उनको दूर करने जा रहा है, आपकी जिंदगी से भरने जा रहा है खाली जगहों को। सो प्लीज हालेलुया। हाथ उठाए सारे लोग और अपने परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है। यहोवा मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तू महान और सामर्थी है, अद्भुत और चमत्कार करने वाला है। मेरे खुदावन प्रभु जी, मैं मनुष्य खुदावन प्रभु जी, और मनुष्य मट्टी से बढ़कर कुछ नहीं परमेश्वर, क्योंकि उसे बना करके रचने वाले आप है खुदावन प्रभु जी, उसे सामर्थ, ताकत और बल देने वाले भी आप ही हैं। मेरे खुदावन प्रभु जी, हमारे जीवन को बदले, हमारी सोच, हमारी बुद्धियों को परमेश्वर। आज ऑनलाइन बैठे हुए मैं एक एक जन के लिए परमेश्वर जो इस प्रार्थना, स्तुति और आराधना को सुन रहा है, परमेश्वर वचन को सुन रहा है, परमेश्वर का जीवन बदल जाए, परमेश्वर का जीवन नया हो जाए खुदान प्रभु जी। उनकी खाली जगहों को भर दीजिए परमेश्वर खुदान प्रभु जी। आज चाहे खुदान प्रभु जी उसके घर में लड़ाई झगड़े चलने, पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है, बच्चों के साथ रिश्ते सही नहीं है, खुदान माँ बापों के साथ भी रिश्ते सही नहीं है, मेरे परमेश्वर उन खाली जगहों को भर दीजिए परमेश्वर, वो ब्लेस हो जाए। आज इनके घरों के अंदर खुदान प्रभु जी अच्छा काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है खुदान प्रभु जी, सही बिजनेस नहीं है खुदान प्रभु, चल नहीं रहा है बिजनेस खुदान प्रभु जी। आज उस खाली जगहों को परमेश्वर भर दीजिए परमेश्वर खुदान प्रभु जी, वो सारी चीजें खुदान चल निकले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परमेश्वर के घर में कोई भी बीमार पड़ा हुआ है, मेरे परम पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी उस खाली जगहों को भर दीजिए परमेश्वर, वो खड़ा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो चलने फिरने लगे खुदा, बीमारियां छोड़कर चली जाए इनके घरों को। मेरे यहोवा परमेश्वर आज इनके जीवनों के अंदर, इनके शरीरों में कोई दुख तकलीफ परेशानी पीड़ाएं हारी बीमारी हो सकती है, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा इनकी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता कि खुदा प्रभु जी इनका शरीर चंगा हो जाए खुदा प्रभु जी, हर बीमारियों को खुदा प्रभु जी, वो खाली जगहें जो खुदा प्रभु जी कर दी हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु जी फिर से हील होने के लिए भर जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा वचन उनके जीवन में काम करे खुदा प्रभु जी, और हील इनके जीवन में आने वाला हो। मेरे यहोवा परमेश्वर आप अद्भुत और सामर्थ्य खुदान प्रभु जी, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर यहोवा है खुदान प्रभु जी। आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया और गूंगों को बोलने के लिए जुबान दिए। आज परमेश्वर यहाँ बैठे हुए मेरी बहनें खुदान प्रभु जी, भाई खुदान प्रभु जी, ऑनलाइन बैठे एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन प्रभु जी उन्हें चंगाई मिल जाए खुदान प्रभु जी, उनके दुख तकलीफ परेशानी बीमारी जाते रहे खुदान प्रभु जी, ये ठीक हो, हील हो, दुख तकलीफ परेशानी निकल जाए, अस्पताल मेडिकल में पड़े हुए लोग चंगे हो, ठीक हो खुदान प्रभु जी, विपत्ति परेशानियां छुट जाए खुदान प्रभु जी, काम धंधे रोजगार चलने लगे खुदान प्रभु जी, सारी बीमारियों से बचाए जाए खुदान प्रभु जी, बुद्धियों से बचाए जाए खुदान प्रभु जी, हाथ दुख तकलीफ से बचा परमेश्वर, बीमारी से बचा खुदान प्रभु जी, सर की तकलीफों से बचा खुदान प्रभु जी, हाथ पैरों के दर्द से खुदान प्रभु जी, पेटों की बीमारियों से खुदान प्रभु जी, शुगर की शिकायत से खुदान प्रभु, ब्लड प्रेशर की शिकायत से खुदान प्रभु जी, आए खुदान पिता परमेश्वर, गुप्त बीमारियों से खुदान, लहू की बीमारी से खुदान प्रभु जी, आए खुदान पिता परमेश्वर खुदान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता खुदान प्रभु जी, यूरिन की शिकायतों के लिए खुदान प्रभु जी, गुप्त बीमारियों के लिए खुदान प्रभु जी, कमर की तकलीफों के लिए खुदान प्रभु जी, शरीर की तकलीफों के लिए खुदान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता खुदान प्रभु जी, नसों के लिए, हड्डियों के लिए परम पिता परमेश्वर, टेढ़ी मड़ी हड्डियां खुदान प्रभु जी अपनी जगह पर सेट हो जाए खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ खुदा प्रभु जी प्रार्थना करता खुदा पे टेढ़ी मेढ़ी सारी नसें खुदा अपनी जगह पर जाएं और सीधी हो जाए यीशु मसीह नासरी के वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करता खुदा पिता परमेश्वर खुदा तेरी सामर्थ्य ताकत तेरी आग के लिए जो बीमार पड़े खुदा प्रभु जी आज चलने और उठने लगे खुदा प्रभु जी, ओ यहोवा मेरे परमेश्वर उनको विश्वास दिला परमेश्वर, उनको बल और ताकत दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा प्रभु जी, पड़े हुए बिस्तर पर से खड़े हुए लोग हो जाए खुदा प्रभु जी, वो खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में चलने लगे। आज उनके खुदा प्रभु जी वो पुरानी चीजें जाती रहे और नया आत्मा परमेश्वर के द्वारा खुदा प्रभु जी ने भरता रहे, खाली जगहें भर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आए खुदा प्रभु जी ये वचन में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा प्रभु जी, इनकी कमजोरियां खुदा प्रभु जी, इनके परिवार इनके घरों में खुदा प्रभु जी खाली जगहें भरी है पड़े पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना स्तुति करने नहीं देते खुदा, लड़ाई झगड़े करते। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा प्रभु जी वो सारी चीजें खुदा प्रभु जी दुष्ट शक्तियों की वो निकल कर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, खाली जगहें भर जाए खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वचन में बड़े खुदा प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाएं डबल हो जाए, इनके कार्य में डबल हो जाए खुदा प्रभु जी,
तेरा वचन इनको जीवित रखता है, मुझे जीवित रखता है। खुदान प्रभु जी हमें बल और ताकत और सामर्थ ताकत देता है। यहोवा परमेश्वर के नाम में खुदान प्रभु जी हमें वचन में बढ़ने की सामर्थ ताकत बुद्धि और ज्ञान से भर। परमेश्वर अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं करें, तमाम कलीसियाओं के लिए, मसीह भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, देश के लिए, शहर के लिए, गली के लिए, मोहल्लों के लिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर वो तुझ में बड़े फले फूले आशीष पाए, हर दुख तकलीफ परेशानी बीमारी दूर हो, चंगा कर, ठीक कर। खुदान प्रभु जी आने जाने मदद कर, काम धंधे रोजगार में हमारी मदद कर, हमें बड़ा परमेश्वर हम तेरे पीछे चल सके। यहोवा तेरे वचन को उठा करके चले खुदान प्रभु जी, और जय जयकार करते रहे परमेश्वर। हम तेरे पीछे खुदान अपनी क्रूस उठाकर चले और तेरा खुदान प्रभु जी जय जयकार करें। तू यहोवा परमेश्वर है, तू सच्चा जिंदा खुदावंद है मेरे परमेश्वर। एक एक जन के साथ उनके जीवन में काम करना मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन में पूरी हो। तुम्हें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सारे लोग जोर से बोलो आमीन आमीन आमीन। यस जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू।